फाउंडेशन है ना, हमारा बॉडी, हमारा सेल, ये फाउंडेशन होता है। वैसे आइडियलिज्म जो टर्म सुन रहे हो आप, इस टर्म का बेसिक फाउंडेशन आपको क्या लगता है? उसी वर्ड्स में है। देखो, वर्ड्स में क्या मेंशन है? आइडिया। यस यस, आइडिया। सो ये आइडियाज बेस्ड है। जो वर्ड्स आप लोग मेंशन कर रहे हो, अ, उसी के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेनेशन दे देना, हो जाएगा इंट्रोडक्शन। एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे वेस्टर्न फिलोसॉफी है। दैट इज नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऑल आर वेस्टर्न फिलोसॉफी। ये बिलोंग करता है और बिलोंगिंग फ्रॉम द वेस्टर्न फिलोसॉफी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट पे ये मेंशन है, इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसॉफी आप दोगे थोड़ा सा। सो दैट इज वेस्टर्न फिलोसॉफी encompasses द philosophical थॉट एंड ओर्थ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप अगर अपने कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हो एजुकेशन के थ्रू, आप क्या करते हो? अपना कल्चरल जो भी बैकग्राउंड है उसको बताते हो, एंड अपने ही पॉइंट्स को आप एक्सप्लेनेशन करते हो, ना कि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। दैट इज अपने कल्चर को ही आप डेपिक्ट करते हो या शो करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, ना कि आप अदर जो भी कल्चर्स हैं उसके साथ मिक्सअप करते हो खुद को। ऐसा नहीं होता है। जब भी आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस के सब्जेक्ट में साइंस ही पढ़ोगे, ये पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन वे में हम लोग चल रहे हैं। वैसे ही वेस्टर्न फिलोसॉफी जब आया तो उनका एक पॉइंट था कि वेस्टर्न फिलोसॉफिकल जो थॉट्स है उसको स्प्रेड करना है। और एक क्या पॉइंट है? दैट इज वेस्टर्न का जो वर्ल्ड है, दैट मीन्स वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न जो कंट्रीज है, उसके जो भी ग्राउंड बेस्ड है और ग्राउंड इश्यूज हैं या फिर ग्राउंड फार्मूलाज हैं। इश्यूज बोलो तो ग्राउंड इश्यूज मीन्स बहुत सारे नेगेटिव में चले जाएगा, बट आप ग्राउंड फार्मूलाज पकड़ लो। अभी ग्राउंड फार्मूलाज को अगर देखें तो हमें क्या करना है? हमारे कंट्री को भी वेस्टर्नाइजेशन करना है थ्रू द वेस्टर्न फिलोसॉफी। वेस्टर्न फिलोसॉफी के थ्रू मुझे क्या करना है कि वेस्टर्न फिलोसॉफिकल जो थॉट्स है उसको स्प्रेड करना है। एंड सेकेंडली मुझे क्या करना है? वर्थ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड का जो वैल्यू है उसको बताना है, उसको एक्सपांड करना है। उसके थ्रू वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। देखो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, अभी आ गया मीनिंग, डायरेक्टली मीनिंग में आ गया। सो मीनिंग में क्या मेंशन है? हिस्टोरिकली द टर्म वेस्टर्न फिलोसॉफी। अभी मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, जब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग पूरे स्टोरी बेस पे चलते हैं। मैं आपको ऑलवेज बोलती हूँ कि कोई भी कंसेप्ट को पढ़ो तो स्टोरी जैसा पढ़ो, वो ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा, रिमेंबर कर सकते हो। एंड फटाफट आप लोग पॉइंट्स को लिख के एग्जाम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो उस बेस पे आपको क्या करना है? इसको स्टोरी जैसा करना है। कि फर्स्ट पॉइंट पे मैंने बोला कि वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड वेस्टर्न जो थॉट्स हैं उसको एक्सपांड करना है। एंड फोर्थ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, दैट इज वेस्टर्न वैल्यूज को एक्सपांड करो। दैट मीन्स इट लीड्स टू वेस्टर्नाइजेशन। ये वेस्टर्नाइजेशन को लाएगा, दैट मीन्स मॉडर्नाइजेशन। दैट इज आज के टाइम पे हम बहुत ही ज़्यादा एडेप्ट कर रहे हैं वेस्टर्न पॉइंट्स को। दैट इज वेस्टर्न पॉइंट्स कैसे? जैसे कि हम लोग अपने कल्चर में भी ज़्यादा क्रिसमस या फिर गुड फ्राइडे एट्सेट्रा को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। एंड प्लस हम लोग वेयरिंग में भी बहुत ज़्यादा ही चेंजेस ला रहे हैं, जस्ट लाइक स्पेक्स लगाना, या फिर हम अपने ड्रेसेस को देख लो, ड्रेसेस मैट्रेस जो भी सिलेक्ट करते हैं अभी बाहर के कंट्री का और आउटर कंट्री का ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो दैट इज द वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस। वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस। अभी देखो इसका मीनिंग क्या है। हिस्टोरिकली द टर्म वेस्टर्न फिलोसॉफी, ये जो टर्म है वेस्टर्न फिलोसॉफी, रेफर्स टू द फिलोसॉफिकल थिंकिंग ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। अभी मैंने बोला, अगर कोई भी पर्सन आपको बोलता है कि वेस्टर्न फिलोसॉफी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टर्न फिलोसॉफी? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसॉफी? एनीवन प्लीज, बोलो बोलो फटाफट, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसॉफी? दैट इज अ नॉलेज ना, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज। दैट इज आप जो भी चीज कर रहे हो प्यार से उसको एक्सेप्ट करो। दैट इज नॉलेज को एक्सेप्ट करना है, लव ऑफ थॉट्स और लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ विजडम। सो ये चीज आपको समझ आए। अभी सोचो वेस्टर्न फिलोसॉफी, सो किसके लिए लव होना चाहिए? वेस्टर्न कल्चर के लिए, वेस्टर्न थॉट्स के लिए, वेस्टर्न थिंकिंग के लिए। हो गया। वेस्टर्न कल्चर बिगिनिंग विद द एंशियंट फिलोसॉफी। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग है, आप करेक्शन कर लेना प्लीज। ए एन होगा, ए एन,
एंशियंट स्पेलिंग ANCIENT होता है, नॉट EN, AN होगा, ठीक है। रेन्यू मैडम, अगर आप प्रेजेंट हो प्लीज आपका करेक्शन कर लेना, इस पॉइंट पे आपके ही कॉपीज है तो आप करेक्शन थोड़ा सा कर लेना, सो बेटर रहेगा, ठीक है। एंशियंट फिलोसॉफी, तो ज्ञान तो सब कुछ है, दैट इज आपके पास नॉलेज बहुत सारी कल्चर्स का है, ट्रेडिशन का है, सब कुछ है, बट कौन सा कल्चर से आया ये, वेस्टर्न कल्चर, सो ये बहुत ही पुराना है, एंशियंट है। अच्छा, वेस्टर्न पीरियड कौन से पीरियड से बिफोर था, कौन से पीरियड से बिफोर वेस्टर्न पीरियड आया था, प्लीज मेंशन करो, कोई भी एनीवन आंसर करो। प्री इंडिपेंडेंस, और इसको कौन सा पीरियड बोलते हैं, और मैं मिडिवल बोलूंगे या फिर मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ओके चलो। अभी देखो इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, क्या क्या है वेस्टर्न फिलोसॉफी में। अच्छा, मैं तो पहले बता दूं कि वेस्टर्न फिलोसॉफी का ना एक बहुत अच्छा सा स्टोरी है। क्या, वो जब इंडिया में आए थे ना, तो वो क्या स्प्रेड करना चाहते थे, बिकॉज उन्होंने देखा कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंडिया बहुत ही बैकवर्ड था। बिकॉज नॉर्मली आप अगर सर्च करो तो कोई 100 150 आपको पाठशालाज मिलेंगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था एजुकेशन सिस्टम में। एंड एजुकेशन इज ओनली मीन्ट फॉर बॉयज, एंड बॉयज ऑफ हायर सोसाइटी, नॉट फॉर दिस लोअर सोसाइटी, ये लोअर क्लास और लोअर सोसाइटी के लिए बिल्कुल ही नहीं था। एंड ऑल्सो नॉट फॉर दी फीमेल्स और द गर्ल चाइल्ड्स, सो ये सब इनके लिए नहीं था, ठीक है। इस पॉइंट पे उन्होंने जब देखा इतने सारे लैकुना है, लैकिंग पॉइंट्स हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने डेवलपमेंट करने को चाहा। तो उसी पॉइंट को उन्होंने बिजनेस बनाया, एंड उसका अल्टीमेट रीजन ये था कि वो अपना बिजनेस को क्या करना चाहते थे, स्प्रेड अप करना चाहते थे, ओके, एक्सपांड करना चाहते थे। तो उस बेसिस पे अगर बिजनेस सेटअप करना है या फिर स्प्रेड करना है, तो वी नीड सम टेक्निकल और लॉजिकल थिंकिंग इन पर्सन्स। सो इंडिया के लोगों के अंदर साइंस, लॉजिक और नॉलेज के बेस पे थोड़ा सा जो कमी था, लैकिंग पॉइंट्स था, उसको बढ़ाना है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और मेंशन द अदर टर्म्स फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव और mental development, okay, yes, intellectual development of mathematics, science, politics, even art. So वेस्टर्न कल्चर में आप लोग सबसे फेमस एक आर्ट का नाम बोलो, सबसे फेमस आर्ट वेस्टर्न कल्चर का, फेमस आर्ट, बोलो बोलो नाम बोलो। एक बहुत अच्छा पेंटिंग है, मैं हिंट दे रही हूँ, बहुत अच्छा पेंटिंग है, एक गर्ल का पेंटिंग है, यस, मोनालिसा पेंटिंग, मोनालिसा पेंटिंग। सो ये जो पेंटिंग का ये था, हमारे इंडिया में भी था बट स्प्रेड नहीं हुआ, कलर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेयॉन्स और वाटर पेंटिंग्स, ये सारे वहाँ से आ गया। सो साइंस, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स एंड इवन आर्ट्स, इसको स्प्रेड उन्होंने किया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उन्होंने किया। सेकेंडली, इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन ए वाइड स्प्रेड स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज। उन्होंने और एक पॉइंट किया, क्या अटेम्प्ट लिया, उन्होंने अटेम्प्ट लिया कि ये जानने को कि इंडिया में कितने टाइप का इश्यूज है, एंड इश्यूज का मेन रूट कहाँ से है, स्टार्टिंग रूट कहाँ पे है। सो इसको अगर जान लेते हैं तो हम अपना बिजनेस को बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। बिकॉज इसी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि अगर हम बिजनेस सेटअप करते हैं या फिर हम एक्सपांड करते हैं एजुकेशन सिस्टम को, तो आपको ये सारे इश्यूज नहीं होंगे। सो ये सारे पॉइंट्स थे। So it is such as issues related to universe, human social responsibilities and issues related to religion. So इंडिया में ये 3 4 पॉइंट्स के बहुत ही इश्यूज था। फर्स्ट वन दी यूनिवर्स, दैट मीन्स द टोटल वर्ल्ड में जो इश्यूज था, वर्ल्ड वॉर आ गया, सब कुछ आ गया। इसी के पॉइंट के अकॉर्डिंग रिलीजियस बेस्ड जो भी इश्यूज है, या कंट्री को तोड़ना है या फिर सेपरेशन को हम अगर देते, तो उस पॉइंट पे। और एक आया ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। समहाउ अगर देखा जाए तो इंडिया में उस
पीरियड में, एंशियंट पीरियड में लोग ज़्यादा नहीं सोचते थे। क्या नहीं सोचते थे? कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर यू ऑल्सो, इवन इफ यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। तो ये जो एक्सचेंज होता था, इट इज़ कॉल्ड ब्रदरहुड। सो ये ब्रदरहुड रिलेशन पहले के टाइम पे बहुत रेयर था, सो दैट लोग अपने बारे में सिर्फ सोचते थे। सो उस पॉइंट को लेके भी बहुत सारे इश्यूज आए, एंड इश्यूज रिलेटेड टू रिलीजन। तो इस पॉइंट को उन्होंने क्या किया, अंडरस्टैंड करने को ट्राई किया। अभी देखो, आइडियलिज्म और एक बेसिक इंट्रो मिल रहा है आइडियलिज्म का। ये जो भी पॉइंट्स है वेस्टर्न फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग है, राइट अबाउट द वेस्टर्न फिलोसॉफी, बिकॉज इस पॉइंट को आप कंपल्सरीली सारे जितने भी आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, या फिर प्रैग्मेटिज्म है, जो भी क्वेश्चन आए उसमें ये जो 4-5 लाइन मेंशन है या 4-5 पॉइंट्स मेंशन है उसको आप लिख सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसॉफी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द आइडियलिज्म। what is idealism philosophy in education, और what is the philosophy of idealism? This is the question type, ये question pattern है और question type है जिस pattern में ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये पॉइंट आ सकता है कि व्हाट इज द आइडियलिज्म फिलोसॉफी इन एजुकेशन, एजुकेशन में आइडियलिज्म फिलोसॉफी क्या है, और फिलोसॉफी, व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ आइडियलिज्म, फिलोसॉफी ऑफ आइडियलिज्म मतलब आइडियलिज्म का ज्ञान जो है, नॉलेज जो है वो क्या है, उसका मतलब क्या है, ये आ सकता है। पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न मैंने बोल दिया दो टाइप में। इंट्रोडक्शन देखो, आइडियलिज्म फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन इज एन ओल्ड थॉट मेथड ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी। ओल्ड थॉट मेथड मतलब आप जो सोचते हो ना, अच्छा सोचने के लिए हमें कोई एक पॉइंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट सम वर्क और इशू, on that issue we have to gather some ideas or information, and that is called the idealism। ये जो मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट और पहले कोई इशू मैंने क्रिएट किया या फिर इशू को मैंने ढूंढा, उसके बाद मैंने उसके ऊपर सोचा, सो दैट मेथड इज कॉल्ड ओल्ड थॉट मेथड, जिसमें हम सोच सकते हैं, पुराना, बहुत पुराना मेथड है। आइडियलिज्म इज दैट ideology of western philosophy that consider that universe as created by god। आइडियलिज्म क्या बताता है, ये आइडियलिज्म फिलोसॉफी का जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो बताता है ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, सॉरी यूनिवर्स है, एज क्रिएटेड, ये एज नहीं होगा, was होगा, ठीक है, w लगेगा, was created by god, was created by god, and regarded that spiritualistic वर्ल्ड इज सुपीरियर दैन द मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये लाइन को कौन समझा सकते हो, बताओ। गॉड तो क्रिएट करते यूनिवर्स, ये हमें भी पता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड इज सुपीरियर दैन द मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये ऑलरेडी मैंने अभी मेंशन किया, क्या होगा बताओ। मैटेरियलिस्टिक लाइफ मीन्स क्या होता है, मैंने आंसर ही बता दिया। मैटेरियलिस्टिक लाइफ और मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इसमें क्या क्या आएगा बताइए, एनीवन। एक एक ऑप्शन दोगे तो हो जाएगा, एक एक एग्जाम्पल देंगे तो हो जाएगा, बताओ। मैटेरियलिस्टिक, हाँ, हमारे सराउंडिंग में जो भी हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन, हाँ, दैट इज, इट इज जस्ट लाइक livelihoods, for livelihoods, for eating or for habitat or for clothing, जो भी आप यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड, यस, that is called materialistic world. Okay, then next point is spiritualistic, because we believe in god, we believe in god, so every time when we face something or we face some accidental issue, then we called or we pray god। हम हमेशा जब भी कोई भी इशू आता है या फिर सडनली हमें एक्सीडेंट फेस किया, कुछ भी पॉइंट हुआ, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम गॉड को बुलाना स्टार्ट करते, वर्शिप करना स्टार्ट करते और प्रे करना स्टार्ट करते। तो दैट इज, हम पूरा टोटली मैटेरियलिस्टिक लाइफ को अगर 100 दिन के लिए बंद भी कर देते हैं, 100 डेज के लिए बंद भी कर देते हो, फिर भी आप जी लोगे किसके भरोसे, भगवान के भरोसे, उन्होंने जितना दिन आपको जीने दिया। सो दैट इज, ये जो थिंकिंग था उस फिलोसॉफी का मेन पॉइंट था कि आइडियलिज्म, हम एक पॉइंट को आइडियल समझ रहे, ये तो आइडिया बेस्ड है, बट यहाँ पे जो आइडियल थिंग्स है, दैट इज आइडिया ऑफ गॉड। और आइडियल यहाँ पे आदर्श कौन है, यहाँ पे आदर्श है भगवान।
ठीक है, उनको बिलीव करना है। तो स्पिरिचुअलिस्टिक वर्ल्ड इसलिए मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बेटर है या फिर बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। इट कंसिडर्स गॉड एज अ फाइनल रूट। अभी हमने मेंशन किया, सबसे अगर एक पेड़ का जड़ तक पहुंचते हो एंड किसी पेड़ का आप जड़ को काट देते हो, सो काट देने के बाद वो पेड़ नहीं रहेगा। वैसे ही हमारे जो ग्राउंड एक है, दैट मीन्स हम थिंक करते हैं, ये सोल, ये जो ब्रीथ आप कर रहे हो, सब कुछ डिपेंड करता है गॉड के ऊपर। अगर गॉड हमें एटमोस्फियर नहीं देते, एनवायरनमेंट नहीं देते, देन हम लोग लिव नहीं करते, वी कैन नॉट लिव और वी कैन नॉट सर्वाइव। सो ये इट कंसिडर्स गॉड एज अ फाइनल रूट एंड द सोल एज द लोकेलिटी ऑफ गॉड। ठीक है, कहाँ पे भगवान बसते हैं? आपके मन में बसते हैं, दैट इज आपके सोल के अंदर भगवान बसते हैं, ये मेंशन किया गया। लोकेलिटी बोला गया, लोकल एरियाज, तो आपका बॉडी का लोकल एरियाज है आपका सोल, तो उसमें भगवान बसते हैं। एंड आइडियल कौन है? हमारे आदर्श है भगवान, गॉड। सो ये पॉइंट पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, सेल्फ रियलाइजेशन मे बी अर्न बाय लिविंग ए स्पिरिचुअल लाइफ। अच्छा, आप अगर जीते हो, अगर सेल्फ रियलाइजेशन अभी तक आपने खुद को पहचाना है क्या? नहीं, किसी ने किसी को भी नहीं पहचाना, खुद को ही हम नहीं जानते अभी तक क्या कर सकते हैं। हम थिंक करते, एक हमें कुछ भी मिल जाता है ग्राउंड, तो हम थिंक करते हैं हाँ, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस, मैं सेटिस्फाई हो गई, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। बट समटाइम्स उससे अगर बेटर मिल गया लाइफ में कभी, तो आप क्या बोलोगे? मैं सेटिस्फाई थी? नहीं। सो हम सेल्फ रियलाइजेशन अभी तक नहीं कर सके कि हमारा एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू क्या है, या फिर हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, या गॉड कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं पता। अगर गॉड को वर्शिप करते हो, स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ में जीते हो, देन आपको क्या मिलेगा? अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, खुद पे ट्रस्ट होगा। खुद के ट्रस्ट से ही आप जान पाओगे कि आपका एबिलिटी कितना है, आप सेल्फ रेस्पेक्टेड हो कि नहीं हो, या फिर आपको रेस्पेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पॉइंट। ठीक है, इसका मीनिंग देखो। द वर्ड आइडियलिज्म हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड आइडिया। ठीक है, कौन से वर्ड से ये डिराइव हुआ? आइडिया। समटाइम्स इसको आप आइडियल भी बोल सकते हो, बिकॉज गॉड की आइडिया के ऊपर ये डिपेंड करता है, इसलिए आइडिया हमने मेंशन किया। अदरवाइज गॉड एज एन आइडियल पर्सन आप बोल सकते हो, बिकॉज गॉड को यहाँ पे हमने पहले बोला कि ये तो एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ना, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, गॉड एक ऑब्जेक्ट थोड़ी है, इनमें भी लाइफ था, लिविंग थे। सो वो अपने टाइम पे थे, कभी एक थे, तो हमने उनको पर्सन एज अ पर्सन बोला, बिकॉज वो हमारे ऊपर, हमारे अंदर रहते हैं, सोल में वो बसते हैं, सो दैट हमने उनको पर्सन बोला। ठीक है, सो द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस फिलोसॉफी इज आइडियाज। इसका मेन सब्जेक्ट तब क्या हो गया? आइडियाज। द फैक्ट ऑफ एवरीथिंग लाइज इन द प्लान थॉट, बट नॉट इन द मैटेरियलिस्टिक थिंग। आप जो भी चीज़ों को सोचते हो, जो भी चीज़, सपोज आपके पास एक पेड़ है, या आपके पास एक घर है, आपके पास एक कुछ भी चीज़ है, उसको आप यूज़ क्यों कर रहे हो? अपने लिए यूज़ कर रहे हो, राइट? सो उसका फैक्ट अगर जानते हो, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन आपको पता है, रियलिटी पता है कि वो क्यों है आपके पास, सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइफ और आइडियलिज्म। बट दिस इज नॉट ए मैटेरियल। आप मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, बट उसका अगर वैल्यू आपने समझा, दैट इज कॉल्ड आइडियलिज्म। आप कोई भी चीज़ का वैल्यू जानते हो, जैसे कि होता है ना, पेरेंट्स हैं तो उनका वैल्यू हमें पता है, नहीं रहेंगे तो उनका वैल्यू नहीं पता रहता। ऐसे ही एक एक पर्सन हमारे लाइफ से जाते रहते हैं, तो उसी का वैल्यू को समझाने के लिए ये सब बताया गया। इतना मतलब लोगों के अंदर क्या है, सेल्फ क्या होता है, सोल क्या है, वो सोल अगर बाहर चला जाए तो दैट इज स्पिरिचुअलिस्टिक जो लाइफ है वो एंड हो गया। ठीक है, मैटेरियलिस्टिक लाइफ कंटिन्यूज रहता है, ये वन काइंड ऑफ डेडलाइन इसका है ही नहीं, बट स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ का डेडलाइन है। ये पॉइंट समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट चलो। नॉलेज विल बी ऑप्टेन, नॉलेज विल बी ऑप्टेन शुड, शुड होगा ओनली, आपका ये शुड होगा, शुड थ्रू अंडरस्टैंडिंग इनर सेल्फ बाय न्यूमरस मीन्स लाइक मेडिटेशन एंड थिंकिंग।
अच्छा, अपने सेल्फ को अगर जानना चाहते हो, कभी भी आपको ऐसा फ़ील आया है कि आप बहुत ही डिमोटिवेटेड हो, या फिर आप खुद की लाइफ़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, समहाउ यू आर वेरी सफरिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम और इश्यूज़, एंड यू आर नॉट फाइंडिंग योर बेस, और यू आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग जस्ट लाइक द स्पार्कल ऑफ लाइफ़, जो भी आप को ढूँढना है वो आपको नहीं मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से करना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो, तो क्या करते हो? मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेस, दैट इज आपके लाइफ को आप पीसफुल पॉइंट पे लाना चाहते हो, पीसफुल पॉइंट पे लाना चाहते हो, दैट इज मेडिटेशन एंड थिंकिंग के थ्रू ही ये होगा। ठीक है। कल। यस प्लीज। यस। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। ओके ओके। सो इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज हो गया उसके लिए भी। अच्छा, नॉलेज विल बी ऑप्टेन सोली। अच्छा, दैट इज सोली, ये डी जैसा कुछ दिखा, मैंने शुड बोल दिया। ओके, सोली थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनर सेल्फ बाय न्यूमरस मीन्स लाइक मेडिटेशन एंड थिंकिंग। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट चलो। कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म, दैट इज कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म जब आया ना, सो उस पीरियड में कौन थे? प्लाटो। ठीक है। प्लाटो एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, वेस्टर्न एजुकेटर भी हैं एंड वेस्टर्न रिसर्चर भी हैं। ठीक है। वो इंडियन नहीं है बिल्कुल भी। सो उनके अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स आए। प्लाटो has divided the universe into the two points. First one is the thought world, another one is the materialistic world. अभी देखो थॉट वर्ल्ड, अभी मैंने समझाया, थॉट वर्ल्ड इज ऑल्सो नोन एज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड आया, तो आपने यहाँ से क्या पता किया या क्या समझा? दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द आइडियाज, नॉलेज और फैक्ट प्रेजेंट इन द एनी टाइप ऑफ थिंग, जिसमें भी कोई भी चीज़ों में भी अगर कुछ है फैक्ट, वो जो फैक्ट आप जानते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, आपका जो इंफॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हो, दैट इज सेल्फ रिलेशन के लिए, सेल्फ ट्रूथ के लिए, सेल्फ ट्रूथ को जानने के लिए, तो वो हो गया आपका थॉट वर्ड, जहाँ पे आप ओनली थिंकिंग करोगे एंड इंफॉर्मेशन और भी जनरेट करते जाओगे। बट ऑपोजिट वर्ल्ड में, दैट इज मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड होता है, दैट इज रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स में जो फिजिकल एंटिटीज हैं, फिजिकल एंटिटीज हैं, दैट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, बोथ हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम मोस्ट प्रोबेबली मेटेरियलिस्टिक बोले तो सारे नॉन लिविंग है, बट यूजेस में आते हैं, तो उसको हमने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बोला। that is the surrounding, the those substances which are surrounding within us or around us, and used by yourself or other members of the society for their survival. So अभी ये पॉइंट को हमने डिस्कस किया था above में, तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड हो गया। सो समटाइम्स आइडियोलॉजी, यहाँ पे आइडियोलॉजी के पॉइंट्स को आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या करोगे, स्पेस दे दोगे एंड मिड पॉइंट से स्टार्ट करोगे। पॉइंट का हेडिंग यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, ओनली वन मेंशन कर दो, बट मिड पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है। समटाइम्स आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन मोरल बिलीव्स, ये तो आप लोग जानते हो ऑलरेडी, मोरल बिलीव्स हो गया, सो दैट इसको मोरलिस्टिक आइडियलिज्म भी हम मेंशन कर सकते हैं। एज पर प्लाटो, नॉलेज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नॉलेज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन, ऑर्गन रिलेटेड, इट इज फॉल्स नॉलेज, और ऑर्गन रिलेटेड, ओपिनियन रिलेटेड, मेडिटेशन रिलेटेड। अच्छा, मेडिटेशन रिलेटेड आपको अभी मैंने पढ़ाया। सो मेडिटेशन क्यों चाहिए? इट लीड्स टू सेल्फ रिलेशन और सेल्फ एनालिसिस बोल सकते हैं। सो सेल्फ रिलेशन करने में हेल्प करेगा। ओपिनियन, जहाँ पे आप ओनली थॉट्स को कलेक्ट करके आप ओपिनियन देते हो अपने जो भी प्रीवियस थॉट्स और नॉलेज है उसके बेस्ड पे। एंड ऑर्गन रिलेटेड, इट इज totally the false knowledge that is sometimes mentioned in some magazines or journals, or that is taught by any person. सो क्या होता है ना, सपोज मैंने आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन दिया, तो ये मे बी 99% करेक्ट होगा, 1% का गारंटी हम नहीं लेंगे। बट समटाइम्स क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन आपको मिला, आपसे दूसरे पर्सन को एक मिला, उससे और एक पर्सन को मिला, तो ये ना स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, उस थॉट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। सो उस पॉइंट पे जो आपका लास्ट पर्सन को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो मेरे इंफॉर्मेशन से टोटली डिफरेंट होगा।
सो ये वन काइंड ऑफ क्या हो गया, फॉल्स नॉलेज हो गया। वैसे टाइप के नॉलेज आपके सराउंडिंग में बहुत ही जा रहे, घूमते रह रहे, एंड आप लोग जैसे ही आँख खोलते हो एवरीडे, जैसे विजन करते हो, ऐसे टाइप के फॉल्स नॉलेज आपको मिलते जाएंगे, एंड वो वन काइंड ऑफ अलार्मिंग नॉलेज है। मतलब समटाइम्स आता है, फ्रिक्वेंटली फ्रिक्वेंटली चला जाता है, ऐसे टाइप का। अच्छा, 3 पार्ट्स हो गए अभी। अभी नेक्स्टली क्या मेंशन है देखते हैं। तो आइडियलिज्म का प्रिंसिपल्स अभी ओनली मेंशन करना है, एंड एम्स ऑफ एजुकेशन इन आइडियलिज्म, बस इतने में। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन आइडियलिज्म है, मेथड्स है, इतने में एंड हो जाएगा। सो आप मेथड्स ऑलरेडी एजुकेशन का बहुत कुछ आप लोग जानते हो, क्या क्या मेथड्स आप लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। अच्छा, अभी जो जो पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं ना, उसी पॉइंट के बेस्ट है सर। फर्स्ट वन इज द यूनिवर्स इज फाउंडेड, और दैट इज अ फॉर्म्ड। फाउंडेड बोल सकते हैं, फाउंड भी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे लिख लो। सो यूनिवर्स इज फाउंडेड और फाउंड बाय गॉड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपेरियर दैन द मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये ऑलरेडी मेंशन था। ह्यूमन इज अ बेस्ट क्रिएशन of God. That is, a human is that the best creation of God, or that is by God. अगर सबसे अच्छा क्रिएशन बोलते हो तो ये हम हैं। क्यों है? बिकॉज हमारे पास सेल्फ रियलाइजेशन का बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास। हम अगर एक टाइम पे कोई गलत रास्ते में है तो दूसरे टाइम पे हम बहुत सही रास्ते में चल सकते हैं। ये एक नेसेसरी ग्राउंड है जहाँ पे आप बातचीत करके या थॉट प्रोसेस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आप अपने जो भी डिस्ट्रैक्टेड लाइंस को करेक्ट कर सकते हो। तो इस वजह से ह्यूमन इज दैट द बेस्ट क्रिएशन, best creation. Next point, that is the fourth one, self realization and attainment of God is a final world aim. दैट इज, अगर सेल्फ रियलाइजेशन करते हो या फिर आप बोल सकते हो द एंड रिजल्ट ऑफ योर लाइफ इज गॉड और सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन का एंड पॉइंट और फाइनल पॉइंट होता है आपका गॉड, बिकॉज उनका एम ही है आपको सेल्फ रियलाइज करवाना। अगर लोग बोलते हैं ना कि भगवान को कभी नहीं देखे हो, सो आप कभी फाइंड भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइंड इट, बिकॉज गॉड प्रेजेंट इन एवरीवेयर। गॉड चारों तरफ प्रेजेंट है, एंड आप अगर खुद को सेल्फ रियलाइज ही कर देते हो तो उसी पॉइंट पे ही आपको भगवान मिल गया, बस इतना ही है। दैट इज द लिबरेशन, और लिबरलिज्म हम लोग भी बोलते हैं उसको, अदरवाइज मोक्ष जो प्राप्ति होता है, दैट इज कॉल्ड साल्वेशन। साल्वेशन और लिट्स टू मोक्ष, ऐसे जो पॉइंट्स आते हैं ये भगवान का ही जो पॉइंट है कि आप भगवान अगर ढूंढ रहे हो तो खुद को पहले प्योर कर लो एंड सेल्फ रियलाइज कर दो, उसी के थ्रू भगवान मिल जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पावर्स। सो ह्यूमन है हम लोग तो फिजिकल एंटिटीज है, हमें जान है, लिविंग बॉडीज है, फिजिकल एंटिटी है। सो हम फिजिकल एज प्लस हम और किस पे डिपेंड करते हैं, एज प्लस एज स्पिरिचुअल पावर्स के ऊपर। बिकॉज स्पिरिचुअल पावर्स नहीं हुआ तो हम नास्तिक हो जाएंगे एंड वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज हमें एक बिलीव करने के लिए एक सहारा चाहिए, तो वो सहारा है भगवान। ठीक है, बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इम्पॉर्टेंट इन दिस केस, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स ए डेफिनाइट आइडियोलॉजी, ये डेफिनाइट आइडियोलॉजी भी है। ठीक है, अभी एम ऑफ एजुकेशन इन आइडियलिज्म देख लो क्या क्या है, अभी पढ़ के आए जितना वही पॉइंट्स है, उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देना, खत्म हो जाए। सेल्फ रियलाइजेशन करना, प्लाटो के अकॉर्डिंग ये जो एम ऑफ एजुकेशन, मतलब आइडियलिज्म का जो एम ऑफ एजुकेशन है, वो डिपेंड करता है 3 पॉइंट पे, सत्यम, देन शिवम, सुंदरम। ठीक है, सत्य हम बोलते हैं ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सब कुछ होता है। तो ये चीज़ अगर आप सुंदर चाहते हो, आप वर्ल्ड को एक सुंदर वे से देखते हो, तो वो क्यों है? बिकॉज उसके इटर्नल वैल्यूज में अगर सब कुछ प्रेजेंट है, वो है भगवान, तो उस वजह से। दैन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा बिकॉज आप गॉड पे बिलीव करते हो। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट पॉसिबल होता है बिकॉज मेडिटेशन से ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, कुछ नहीं आया ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट मेंशन करना, दैट इज कल्चरल डेवलपमेंट, रिलीजियन डेवलपमेंट, सब कुछ सारे डेवलपमेंट इससे
पॉसिबल होता है। नेक्स्टली, इजी लिविंग हाई थिंकिंग, दैट इज अ इजी लिविंग हाई थिंकिंग क्यों है? बिकॉज समहाउ आप क्या करते हो कि भगवान पे जब आप बिलीव करना स्टार्ट करते हो तो मैटरलिस्टिक लाइफ से आप सेपरेट हो रहे हो। दैट इज द बिगेस्ट सेपरेशन फ्रॉम द मैटरलिस्टिक लाइफ एंड एज प्लस एज अ मैटरलिस्टिक वर्ल्ड। तो आप सेपरेट हो रहे हो, तो आपके खान पान में दैट मीन्स योर जो भी फीडिंग है और फूडिंग है, हैबिटेट है, सब में चेंजेस आएंगे। सो ये चेंजेस क्यों आता है? ड्यू टू आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी और आइडियलिज्म, philosophical idealism. So next point here, that is a development of complete man. It is possible through idealism or the complete formation of a man or complete turned out into a man. ये possible होता है due to this idealism philosophy. And the last point, प्रिजर्वेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ द कल्चर। हम अगर ना भगवान को बिलीव करते तो उसी कल्चर को हम अपने बच्चों को भी बताते हैं, नेक्स्ट जनरेशन ऐसे ही ट्रांसफर होते रहता है। तो ये वन काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन हो गया। अच्छा, ये एम ऑफ एजुकेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन आइडियलिज्म। अच्छा, क्या क्या है? लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हो, सेल्फ स्टडी मेथड, लर्निंग बाय डूइंग और सेल्फ स्टडी दोनों ही एक टाइप का होता है। इम्पार्ट एजुकेशन बाय डिस्कशन और स्पीचेस एंड क्वेश्चंस। स्पिरिचुअल पॉइंट्स है तो स्पीचेस भी होगा, डिस्कशन भी आएंगे और क्वेश्चनिंग भी करना है, बिकॉज हमें हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, खोज छानबीन होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग और ड्रामेटिक टेक्निक और ड्रामाटाइजेशन बोल सकते हैं। इंडक्शन डिडक्शन प्रोसेस, जनरल टू स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू जनरल। दैट मीन्स पहले आपको एग्जाम्पल बताया गया, उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, और एक में पहले आपको एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, पहले आपको प्रिंसिपल्स देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लॉ को जान लिए, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। कोई भी क्वेश्चन मिलेगा सॉल्व करेंगे। एक में आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल मिलता है, उससे आप क्या करते हो, कंक्लूजन और प्रिंसिपल ड्रॉ करते हो, एंड और एक में आप ऑपोजिट करते हो, दैट इज प्रिंसिपल पहले बताया गया, आप उसको सॉल्व करते हो। देन क्या है नेक्स्ट आपका? लॉजिकल मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये लॉजिकल मेथड है। देन प्रैक्टिसिंग आ गया, प्रैक्टिसिंग फ्रीक्वेंसी मेथड, गेम्स मेथड। सो इतना है आपका इंट्रोडक्शन देंगे फर्स्ट। सो इंट्रोडक्शन के पहले मैं क्वेश्चन बोल दूं, क्वेश्चन ऐसे ही पैटर्न में आएगा। What is pragmatism? Meaning of pragmatism in education and pragmatism philosophy of education. Pragmatism philosophy of education है, meaning of pragmatism in education है, and what is pragmatism. So introduction first start करते हैं. That is pragmatism is that thinking of Western philosophy which belongs that this universe is result of different elements and action. सो यहाँ पे हम गॉड और सोल जो भी है ना, इसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, अभी एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक होता है ना, कोई भी एक केमिकल स्ट्रक्चर देखते हो या फिर कोई भी एक आप केमिकल एंटिटी देखते हो या लिक्विड देखते हो, जो भी, तो उसका बेस क्या होता है? एटम्स, एलिमेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हो गए तो मॉलिक्यूल्स, और मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे मेंशन होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कंसेप्ट में हम थोड़ा सा ट्विस्ट ला रहे हैं, ये आइडियलिज्म से बेसिकली डिफर करता है थोड़ा बहुत, एंड उस बेसिस पे प्रैग्मेटिज्म क्या है, हम वेस्टर्न फिलोसॉफी से ही बिलोंग कर रहे हैं। pragmatism also belonging from western philosophy, but according to this pragmatism universe is result of different elements and action। यूनिवर्स में जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको हमने एलिमेंट मेंशन किया, एंड उसी के एक्शन से क्या होता है, ये यूनिवर्स का पूरा स्ट्रक्चर, पूरे जितने भी थिंग्स हैं, जितना भी कनेक्शंस हैं, वो सारे चलते हैं। Next one, they believe that this physical world is only truth and there is no spiritual world। अच्छा, पहले जो वर्ल्ड के बारे में पढ़े थे आइडियलिज्म में, अभी आया कंपैरिजन का ग्राउंड, बिकॉज कंपैरिजन करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। सो पहले पॉइंट पे आपने कंपैरिजन क्या किया था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज ग्रेटर देन द or greater than or better than the materialistic world, but in this case हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑपोजिट, दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड इज ओनली ट्रूथ एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होते, सोल कुछ नहीं होता, ये मेंशन किया। नेक्स्ट पॉइंट पे उसी को मेंशन किया है।
Pragmatism is considering of solving problem in practical and that is called sensible way instead of any fixed idea. So हम कोई भी आइडिया को ओनली यहाँ पे वर्शिप करेंगे या प्रे करेंगे, प्रेयर में लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हमें जो नॉलेज है, जिस चीज़ में नॉलेज है, जिस चीज़ में हमें पता है कि ये एलिमेंट और ये कनेक्शंस क्रिएट करने से ये सॉल्व हो जाएगा, तो वैसे पॉइंट्स को, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ना, दिस इज वन काइंड ऑफ रियल वर्ल्ड, हाउ टू सर्वाइव इन ए रियल वर्ल्ड और हाउ टू डील विद द एवरी प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है एंड उसको आप सॉल्व करना चाहते हो, एंड उसके लिए जिसका भी आप हेल्प लेते हो या जो एलिमेंट्स आप यूज़ करते हो, और बेसिकली जो भी ग्राउंड से आप उसको सॉल्व करते हो, तो दैट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं प्रैग्मेटिज्म। सो प्रैग्मेटिज्म बेसिकली आपने क्या समझा कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी सॉल्व करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्व करना है, या फिर कोई भी पॉइंट को आप लग रहा है कि ये इश्यूज क्रिएट करेगा, उससे पहले ही एलिमेंट्स को यूज करके सॉल्व करना है। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द प्रैग्मेटिज्म। सो आपको क्या पता चला आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म में? बताओ, आइडियलिज्म में क्या है एंड प्रैग्मेटिज्म में क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? एक डिफरेंस बता दो ओनली, अभी मैंने समझा है। एक डिफरेंस, एनी वन डिफरेंस, फटाफट बोलो बोलो, एनी वन। हेलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। हाँ, यस। हाँ, बस उतना ही है। और एक डिफरेंस बोलो, अभी बहुत ज्यादा ही मैंने गॉड के ऊपर बोला, तो किसमें गॉड को बिलीव करना है? कौन से पॉइंट पे गॉड को बिलीव करेंगे, कौन से फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग? यस, आइडियलिज्म में गॉड को बिलीव करेंगे, एंड मेटलिस्टिक जो पॉइंट है, दैट इज अ प्रैग्मेटिज्म में गॉड को या सोल को बिलीव नहीं करेंगे हम। ठीक है। ओनली ट्रूथ इज द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, जो भी सराउंडिंग में है, जो दिखता है, जो विजिबल है, जिसको आप यूज करते हो। कोई भी जैसे कि मुझे वैसा होता है ना, कुछ लोग होते हैं भगवान को बहुत बिलीव करते हैं, एंड वो थिंक करते हैं खाना अन्न सब कुछ भगवान देता है। हाँ, हम में भी वैसे ही है, मैं भी बिलीव करती हूँ। बट समहाउ क्या होता है ना, आपको 10 दिन तक भूखे रख रख दिया जाए तो आपके मुंह से एक आवाज नहीं आएगी, आप प्रे भी नहीं कर सकते, तब खाना इंपॉर्टेंट है, गॉड इंपॉर्टेंट नहीं। तो इस पॉइंट पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी आया था, एंड इस अकॉर्डिंग प्रैग्मेटिज्म का कंसेप्ट है। अच्छा चलो, थैंक यू। चलो अभी एक मीनिंग लिख देते हैं फटाफट से, मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। द टर्म प्रैग्मेटिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से आया है pragma, pragma, pragma which means action और प्रैक्टिकल एक्शन। प्रैक्टिकली आप जो करते हो, बाय यूजिंग योर हैंड्स और बाय यूजिंग योर माइंड, ब्रेन और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एटसेट्रा, जो भी आप एक्शन में रहते हो, जिसको आप यूज करके एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, दैट इज कॉल्ड द प्रैग्मेटिज्म। ये ग्रीक वर्ड है। फंडामेंटल प्रिंसिपल देखो फटाफट। फिजिकल वर्ल्ड इज जस्ट ट्रूथ एंड देयर इज नो एडिशनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रूथ एंड वैल्यू चेंजेबल, ये अभी आप अगर बोलो ना कि स्पिरिचुअल पॉइंट पे हम गॉड को बिलीव करते थे, एंड गॉड को ही बिलीव करके उनको ही हम क्या किए ना, वो है तो सेल्फ रिलाइजेशन होगा। बट यहाँ पे हमने बोला कि वैल्यू एंड ट्रूथ ये दोनों एक्सचेंज होते हैं और चेंजेबल है। समटाइम्स ट्रूथ को ही हमने वैल्यू बोला है, एंड कुछ टाइम पे वैल्यू जितने हैं वो वही ट्रूथ है, जो आपको जीने के लिए हेल्प करता है, वही आपका अल्टीमेट ट्रूथ है। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे और भी पॉइंट्स है, ट्रूथ एंड वैल्यू क्यों चेंजेबल है, बिकॉज दिस आर ह्यूमन मेड, इसको भगवान ने नहीं बनाया, इसको ह्यूमन ने बनाया, एंड इट्स बेसिक गोल, और इसका जो बेसिक गोल है क्या है, व्हाट इज द बेसिक गोल ऑफ दिस पॉइंट, दैट इज लीड्स टू हैप्पी लाइफ। ये आपको हैप्पी लाइफ देगा, या फिर आप लिव करो, जिंदा रहो, सरवाइव करो हैप्पीली, इस पॉइंट के लिए। So, social growth is important in this.
प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी, हमें क्या पता चला, स्पिरिचुअल लाइफ को हमने छोड़ दिया है, अभी सोशल लाइफ, बिकॉज वी आर लिव इन ए सॉरी वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी. सो इफ वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी, तो वी नीड सम powerful exchange of knowledge that makes our bonding, makes us one kind of thread in this society. So ये हमें क्या करता है ना, एक साथ बंधे रखता है. मतलब हम लोग ना एक टाइप के बोल सकते हैं कि हम लोग एक थ्रेड जैसे हैं. जैसे आप एक साथ कुछ रस्सियों को या थ्रेड्स को अगर काट के छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, देखना, कुछ भी होके, एलिमेंट्स हैं, हवा चल रही है, कुछ भी होके वो सारे एक साथ जुड़ जाते हैं. तो ये भी सोसाइटी में हम लोग थ्रेड जैसे ही हैं, एक साथ बंध जाते हैं. तो इसके लिए क्या चाहिए, सोशल लर्निंग. सोशल लर्निंग. सो हमें ये सिखाया जाता है कि इफ वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, सो इट्स आवर टॉप प्रायोरिटी टू लिव ए लाइफ जस्ट लाइक ए थ्रेड. हमारा एक टॉप प्रायोरिटी है कि हमें थ्रेड जैसा ही जीना है, क्योंकि एक दूसरे से बंधे हुए जीना चाहिए, ना कि अलोन. वी कैनॉट लिव अलोन, बिकॉज 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, चौथा दिन में आपको बोर लगेगा. आपको लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं है. आप बोर के साथ आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, आप खुद को मारने को ट्राई करोगे. तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं. ह्यूमन लाइफ के लिए ये इंपॉर्टेंट है. अभी देखो नेक्स्ट, प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी इन एजुकेशन, ये कौन से पॉइंट्स को बताता है, 5 पॉइंट्स को. फर्स्ट वन, इसका एम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी. सो कौन सा एबिलिटी होगा, सोसाइटी में रहने के लिए जो एबिलिटी चाहिए, इसको कौन सा डेवलपमेंट बोलते हैं, व्हिच डेवलपमेंट, बताओ बताओ. Yes, right, very good. Social development. So, starting from the birth period and ending with the death period, or that is a हम बोलते हैं समाधि, जो भी. So, ये जो से लेके टुम तक का पूरा सफर है, इसमें बहुत सारे लोग, रिलेशन, ब्लड रिलेशन को छोड़ के भी लव रिलेशन, अफेक्शन, बहुत कुछ होता है. तो ये सारा जो बॉन्डिंग है, ये सोशल डेवलपमेंट के लिए ही है. सो ये एबिलिटी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, दैट मीन्स सोशल एबिलिटी. डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल. अभी देखो, सोसाइटी में रहने के लिए सोशल एबिलिटीज मिल गए, तो उसके अकॉर्डिंग सोशल स्किल्स भी मिलना चाहिए. सोशल स्किल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल स्किल इज कम्युनिकेशन. इफ आपको कम्युनिकेट करना पसंद नहीं है, दैट मीन्स आप कभी भी सोसाइटी में मिक्स नहीं हो सकते सबके साथ. इफ आपको बातचीत करना पसंद है, एंड वो भी आपके बातों से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, अटेंशन उसका गेन कर सकते हो, दैट मीन्स आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो, बहुत अच्छे स्पीकर हो, एंड आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो. इम्फेसिस इम्फेसिस ऑन होगा, इम्फेसिस ऑन होगा यहाँ पे, ठीक है. इम्फेसिस ऑन सोशल एफिशिएंसी, मतलब हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन से पॉइंट पे बात करें, कौन से एफिशिएंसी के ऊपर बात करें, सोशल एफिशिएंसी, मतलब सोसाइटी में कैसे रहना है, कौन सा चीज़ को क्रिएट करना है, कौन से वैल्यूज़ को यूज़ करना है, ये सब के ऊपर हम बात करेंगे. देन क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज एंड आइडियल्स, ऑलरेडी यहाँ पे हमने उसी पॉइंट को बात किया, यहाँ पे फिर से हमने उसी पॉइंट को, पहले हम स्किल्स जानेंगे, देन हम वैल्यूज क्रिएट करेंगे. लास्टली, एडजस्टमेंट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. ये क्या होता है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि मैं अभी संबलपुर में हूँ, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जब राउरकेला में थी, आप लोगों के साथ एडजस्ट करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 दिन लगा है. सो यहाँ पे मैं आऊँगी तो नए लोग हैं, नया सब कुछ है, तो मुझे फिर से एडजस्ट करने के लिए वैसे ही 3-4 दिन या 1 वीक 1 मंथ का टाइम लगेगा. तो ये मेरा सोशल एबिलिटी है, वन काइंड ऑफ सोशल एबिलिटी है. तो इसमें क्या होगा, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हमें भी चेंज होना पड़ता है, हमें भी एडजस्ट करना पड़ता है. ये 5 एम्स हैं प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी का, ठीक है. एजुकेशन में हम लोग इसी पॉइंट्स को मेंशन करेंगे. टीचिंग मेथड्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म सेम है, थोड़ा बहुत सेम है, जो प्रीवियस था वही है. लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, बिकॉज रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन, ये एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही क्या होता है, ग्रेटर होता है या फिर बढ़ता जाता है. प्रोवाइडिंग रियल लाइफ एजुकेशन, नॉट रियल लाइफ एजुकेशन जो आपका रीलिंग में चलता है या फिर आप लोग मूवीज में देखते हो, दिस इज नॉट रियल लाइफ, ये इसको क्रिएट किया जाता है. बट रियल लाइफ इज सडनली, इट वाज नॉट प्लान्ड, ये प्री प्लान्ड नहीं है, पहले से
कुछ नहीं होता है, कुछ होना रहता है फटाफट हो जाता है। तो ये पॉइंट पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि रियल लाइफ एजुकेशन के लिए आप क्या पढ़ोगे, क्या करोगे। उसके लिए हमें नहीं पता क्या पढ़ना चाहिए। बेसिकली सोसाइटी चेंज करता है, वैरी होता है एक एरिया से दूसरे एरिया में, और एरिया वाइज जो लोग भी होते हैं, पर्सन्स के बिहेव भी होते हैं, वो चेंज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सारी टाइप का जो भी सोशल एजुकेशन है बच्चों को देना चाहिए। साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे, बिकॉज ये वन काइंड ऑफ ग्रेटेस्ट टीचिंग मेथड है सोसाइटी में। लॉजिकली थिंक करना एंड एक्चुअली जो यूजफुल होगा वो यूज करना चाहिए, वो वैल्यूज यूज करना चाहिए। एंड नेक्स्टली pragmatists अगेंस्ट द बुकिश नॉलेज और बुक लर्निंग। सो pragmatism में बुकिश नॉलेज को अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज वो थिंक करते हैं सोशल लर्निंग बहुत अच्छा होता है। कहाँ से? आप जब एक्सपीरियंस करते हो, एक दूसरे से मिलते हो, घुलते हो, तो उस पॉइंट पे अच्छा होता है। ना कि बुक से पढ़ के आप सोशल लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म तो यहाँ नहीं आएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म भी यहाँ नहीं आएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल भी नहीं आएगा, ये पॉइंट आएगा। सो व्हाट इज नेचुरलिज्म इन फिलोसॉफी? फिलोसॉफी में नेचुरलिज्म क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरलिज्म? सो नेचुरलिज्म क्या है वो बताना है, देन उसका मीनिंग है, देन कंसेप्ट है, डेफिनेशन है। इतने होने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाओगे तो ऊपर है। सो फर्स्ट आप कहाँ से लिखोगे, स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज नेचुरलिज्म इन फिलोसॉफी, यहाँ से मेंशन करना स्टार्ट किए। आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले मेंशन कर देना, बिकॉज प्रिंसिपल उसके बाद भी कर सकते हो, अदरवाइज प्रिंसिपल पहले लिख दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में लिखे, वो भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। एंड लास्टली आपको ये मेंशन करना है, दैट इज टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म, टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म, ठीक है। इतना ही मेंशन करना है। नेचुरलिज्म मीन्स दैट इज द नेचुरल पॉइंट्स, जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, आपका नेचर जो बताता है, आपको नेचर जो बताता है, दैट इज द नेचुरलिज्म। इट इज ऑल अबाउट द यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स के ऊपर है। आपका ट्रू थिंग्स, आप क्या देख पा रहे हो, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एंड ये सब हमारे लिए बना है। सो ऑल टोटल दैट इज कॉल्ड नेचर, बिकॉज इस अर्थ पे पेड़ पौधे जैसे हैं उसके साथ ये सारे भी हैं। तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि नेचर, दैट मीन्स हमारे सराउंडिंग में जो भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड नेचुरलिटी। सो इट इज वन काइंड ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ये भी फिजिकल वर्ल्ड को ही बिलीव करता है, जस्ट लाइक प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म का जो पॉइंट्स है ना, ये क्वाइट सिमिलर है, 80-90% मैच करता है। सो नेचुरलिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, ये क्या आइडियोलॉजी है? वेस्टर्न फिलोसॉफी का आइडियोलॉजी है। एंड व्हिच बिलीव द यूनिवर्स इज नेचुरल, ये हमेशा बिलीव करता है कि यूनिवर्स नेचुरल है। एंड ऑल्सो बिलीव दैट फिजिकल वर्ल्ड इज ट्रू, ये ये भी बिलीव करता है कि फिजिकल वर्ल्ड ही ट्रू है। एंड डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन्हें इसने भी क्या कर लिया कि इस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग हमने डिनाई कर दिया कि एग्जिस्ट करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, ये हमने डिनाई कर दिया। मीनिंग पे चलते हैं। दैट इज द वर्ड नेचुरलिज्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नेचर, मैंने अभी समझाया आपको, ये वर्ड कहाँ से आया है, ये वर्ड आया है नेचर से। इट ऑल्सो डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, ये गॉड को भी बिलीव नहीं करता, बिकॉज दैट स्पिरिट इज ओनली ए नेचुरलिस्टिक कॉन्सियस एलिमेंट, ये सोचता है कि हाँ स्पिरिट है, एंड स्पिरिट क्या है? नेचुरलिस्टिक कॉन्सियस एलिमेंट है। आप जो समझते हो, आप अपने अगर पूरे क्या बोल सकते हैं, चेतना, दैट इज अ होश, आवाज में हम लोग जो बोलते हैं, होश में रह के आप कोई चीज को समझते हो, कोई चीज है बोल के, एग्जिस्ट करता है बोल के आप मानते हो, सो दैट इज कॉल्ड ट्रू थिंग्स। एंड ट्रू नेचर में वही पॉइंट्स, ठीक है। सो कॉन्सियस माइंड पे कोई चीज, कोई स्पिरिट है, तो वो आपका सोल है, बिकॉज वो अगर नहीं रहेगा आप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट गॉड को हम देख नहीं सकते, तो गॉड को हम बिलीव नहीं करेंगे। फिजिकल वर्ल्ड और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही सबसे ट्रू है, एंड ये नेचर को, यूनिवर्स को ही बेटर, नेचर, हम नेचर जो पॉइंट को लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका यूनिवर्स ही आपका नेचर है। कंसेप्ट में आते हैं। द नेचुरलिस्ट बिलीव दैट नेचर वर्ल्ड, और सॉरी, नेचुरल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, उसी पॉइंट को बार बार लिखा गया, नेचुरल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, नेचर इज द अल्टीमेट रियलिटी, ये जो नेचर है ये अल्टीमेट रियलिटी है, सोसाइटी इज एन आर्टिफिशियल,
आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर, सोसाइटी को क्रिएट किया जाता है, सोसाइटी नेचुरल नहीं है, सोसाइटी को क्रिएट किया जाता है। आप बुक में भी पढ़े हो, ये सोसाइटी क्रिएट हुआ ड्यू टू दिस रिलीजियन फैक्टर और ड्यू टू दिस इश्यूज, ड्यू टू दिस वर्ड, ये सारे सोसाइटीज और कास्ट और दैट इज अ सेपरेशन, ये सारे हो गए। एंड प्लेस फॉर इंडिविजुअल्स, एंड लोगों के लिए उसके थ्रू क्या होता है, जब स्ट्रक्चर बनता है सोसाइटी में उसके अकॉर्डिंग लोगों को जगह मिलते हैं रहने के लिए। अकॉर्डिंग टू पेज, दैट इज पेज बोल सकते हो और पेग भी बोल सकते हो, बट पेग प्रॉपर नहीं होगा, पेज बोल लो बेटर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू पेज, नेचर, ठीक है, नेचर नहीं है ये मैटर है, सॉरी, मैटर एंड एक्शन इज दैट द सोल ट्रूथ, सबसे इम्पॉर्टेंट और आप बेसिकल जो ट्रूथ हम बोलते हैं, बेसिकली जो ट्रूथ आता है, दैट इज अ एक्शन, जो भी आप वर्क कर रहे हो या फिर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्शन। मैटर, द वे आप मैटेरियल्स यूज कर रहे हो अपने फिजिकल वर्ल्ड के लिए, वो, ये दोनों चीज ही रियल ट्रूथ है, और दैट इज दैट द सोल ट्रूथ, ये एक ही ट्रूथ है, हम बोल सकते हैं दैट इज मैटर एक ट्रूथ है एंड एक्शन एक ट्रूथ है। दैट क्लैरिफाई द ह्यूमन आल्सो हैड हिज नेचर एंड इट्स नेचर इज प्योर, दिस नेचर इज प्योर। ऐसे बोला गया, जैसे बोला जाता है व्हाट इज द ह्यूमंस नेचर, सो ह्यूमन का क्या नेचर है, वो एक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, वो सबके साथ मिलजुल के रहता है, वो क्या करता है, और दैट इज मैटेरियल्स के ऊपर डिपेंड करता है या मैटेरियलिस्टिक लाइफ में जीता है। तो इस पॉइंट के बेसिस पे क्लैरिफाई किया गया, ह्यूमन का एक ह्यूमन जो है वो एक चीज कैरी करता है, दैट इज अ नेचर, एंड ये नेचर ही प्योर है, ये नेचुरल वर्ड से आया है, एंड यूनिवर्स के विद इन हम रहते हैं, तो हम क्या है, नेचर से जुड़े हुए हैं, वी आर नेचुरल एंड वी आर प्योर, ये मेंशन हो गया। अभी आप ऊपर जाओगे, दैट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, नेक्स्ट पॉइंट को, दैट इज इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ नेचर, जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, ये इतने बड़ा जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है, ये किसके थ्रू आया, नेचर के थ्रू आया, बट हम लोग पहले क्या पढ़े थे, गॉड के थ्रू आया। फिजिकल वर्ल्ड इज द ओनली ट्रूथ, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। सोल इज नॉट ट्रू, आपका जो सोल है वो ट्रू नहीं है, वो अगर दिखता है, एंड वो आप बिलीव कब करते हो, जब आपका लाइफ एंड होने वाला है एंड आपको बहुत तकलीफ होती है, उसी पॉइंट पे आप बिलीव करते हो, हाँ स्पिरिट बोल के कुछ है, बट गॉड नहीं है। ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्या है, बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड है। ह्यूमनिटी एम्स टू लिव विथ हैप्पीनेस, हम ह्यूमनिटी क्यों शो करें एक दूसरे को, दैट इज हम बोल सकते हैं ये बेसिक नेचर है हमारा कि हम एक साथ रहना चाहते हैं, एंड उसी पॉइंट पे हम ये शो करते हैं कि हमें ह्यूमनिटी भी दिखाना चाहिए, एक दूसरे को हम ह्यूमनिटी दिखाएंगे। देन नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीट लिविंग, आपका नेचर गुड हो तो आप कंप्लीट लिविंग कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ इशू और विदाउट conflicting conflicting with any one person. Then next one is the need of survival, आप सरवाइव करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, प्रॉपर नेचर चाहिए, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते इस वर्ल्ड में, ये प्रिंसिपल्स हैं। इसके बाद देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं। नंबर वन, फॉलो नेचर इज द मेन मोटो ऑफ नेचुरलिज्म फिलोसॉफी, नेचर का सबसे अच्छा पॉइंट है फॉलो नेचर, दैट मीन्स हम लोग वर्ल्ड को देखो, देखो ये पूरा वर्ल्ड आपके सराउंडिंग में जो है ना, कितने अच्छे से आपको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, कभी वो आपको रिजेक्ट नहीं करता कि आप इस अर्थ में नहीं आ सकते या फिर इस वर्ल्ड के आप नहीं हो, आप यहाँ से निकल जाओ, ये कुछ भी नहीं बोलता है। सो फॉलो नेचर इज द मेन मोटो ऑफ नेचुरलिज्म फिलोसॉफी, बिकॉज आप जितना नेचर को बिलीव करते हो, जितना फॉलो करोगे, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करोगे, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। एजुकेशन इज नेचर सेंटर्ड, यहाँ पे आपका एजुकेशन कौन से बेस्ड होगा, नेचर सेंटर्ड होगा, नेचर सेंटर्ड होगा। नंबर थ्री, फ्रीडम इज इम्पॉर्टेंट इन एनी एकेडमिक मेथड, जब भी आप पढ़ाई करो ना उसमें छूट रखो, फ्रीडम रखो, तब जाके आपका ग्रिप आएगा हर एक चीज़ पे। समझना है पॉइंट्स को तो एवरी पॉइंट से समझो, दैट मीन्स एवरी सोर्सेस से समझो, एवरी चीज़ों को गैदर करने को सीखो, सो दैट इज कॉल्ड फ्री और फ्रीडम, freedom in any type of academic method. अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, दैट इज अ स्टिमुली बेस्ड, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या होता है, स्टिमुली बेस्ड। सपोज मैंने आज आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया, कल आप देखो
10 क्वेश्चन आप कर लोगे, प्रिपेयर कर लोगे। तो ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। दैट मीन्स कोई भी एक स्टिमुली, आउटर फोर्स और आउटर फोर्स की एनर्जी से जो भी आपको करने को बहुत मन चाहे एंड आप बहुत फास्टली एक्वायर करो नॉलेज को, या फिर फास्टली आप गैदर करो इंफॉर्मेशन को, वर्क पे लगो। तो इस बेसिस पे आप क्या करते हो, ये इंस्टिंक्टिव टाइप बिहेवियर टू ह्यूमन बिहेवियर इज अ मेन एम। आप किसी भी चीज को फोर्स करके करने वाले थे, स्टिमुली दे के करने वाले थे, बट वो जब आदत में आ जाए ये नेचर बेस्ड हो जाएगा और ह्यूमन बिहेवियर में कन्वर्ट बिहेवियर में डालना है। दैट मीन्स रिपीटेडली अगर मैं आपको स्टिमुली देते रहूं, ये एक ना कंसेप्ट है, दैट इज किसका बोलूं, थॉर्नडाइक का भी कंसेप्ट है, देन स्किनर का भी है, एंड पैवलोव का भी है। ठीक है। सो ये सारे कंसेप्ट आप सेकंड सेम में पढ़ोगे एंड उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन है कि स्टिमुल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा करके मोटिवेट करते रहूँ, एवरीडे अगर मोटिवेट करूँ तो आपका एजुकेशन और जो भी आपका पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। एंड लास्टली क्या होगा ना, एवरीडे प्रैक्टिस की वजह से आपका हैबिट भी क्रिएट हो जाएगा। दैट इज द ह्यूमन बिहेवियर। देन थर्ड पॉइंट के बाद, सॉरी फोर्थ पॉइंट के बाद लास्ट पॉइंट, आवर सेंसस एरिया, सेंसस एरिया आर द एंट्री वे ऑफ नॉलेज। अच्छा, आपके सेंसेस, कितने सेंसेस हैं आपके पास, कितने सेंस ऑर्गन से? अच्छा, विदाउट सेंस ऑर्गन्स आप कोई भी नॉलेज को ले सकते हो क्या? कोई भी नॉलेज पॉसिबल है विदाउट सेंस ऑर्गन? पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो थोड़ा सा नहीं, कंप्लीटली नहीं होगा। तो सेंसस एरिया जो है, मतलब आपके जो आईज, ईयर और दैट इज आप जो बोलते हो बाई टंग, बाई टंग आप प्रोनाउंसिएशन भी करते हो, च्यूइंग भी करते हो, सब कुछ करते हो। आपका जो स्किन है, ये सब के पॉइंट के अकॉर्डिंग नॉलेज आप एंटर करते हो। देयर फॉर नेचुरलिस्ट, अच्छा यहाँ पे मुझे स्पेलिंग थोड़ा सा समझ नहीं आया। अ, ये थोड़ा सा क्या है, रेनू मैम है क्या आप? ये थोड़ा सा मुझे बताते हैं। आवर सेंसस एरिया आर द एंट्री वे ऑफ नॉलेज, देयरफॉर नेचुरलिस्ट, और नेचुरलिस्टिक होगा, नेचुरलिस्टिक फोर्सेस में मेंशन करो बेटर रहेगा। स्पेलिंग थोड़ा सा उधर उधर हुआ है तो आप क्यों चेक करना है, करेक्शन करना। नेचुरलिस्टिक फोर्सेस ऑन द इफेक्टिव यूज ऑफ सेंसेस। सो आप नेचुरलिस्टिक फोर्सेस जितने भी है, कब वो बेटर वे से आप एंटर कर सकते हो अपने नॉलेज में, दैट इज बाई यूजिंग योर सेंसेस। ये सेंसेस को आप यूज करके ये कर सकते हो। अभी लास्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज ऑल अबाउट दी टाइप्स ऑफ नेचुरलिज्म। सो टाइप्स ऑफ में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होता है कि आप जितना चीज़ें देख लो सराउंडिंग में उसके बारे में लिखो, तो दैट इज अ फिजिकल नेचुरलिज्म। सो इट इज ऑल अबाउट द फिजिकल थिंग और फिजिकल जो भी प्रोसेसेस है और एलिमेंट्स हैं, और एडवोकेट द ह्यूमन लाइफ, द फिजिकल एलिमेंट्स विच एडवोकेट द ह्यूमन लाइफ। So this thinker advocate that human life is governed by physical लॉस। सो आपका जो फिजिकल लॉस नहीं लिखी है, आपको थोड़ा सा अगर चेंज करना हो तो लॉस भी मेंशन था। अगर आपको कोई चला रहा है तो वो फिजिकल वर्ल्ड है या फिजिकल एलिमेंट है, तो लॉस की जगह पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर दो, यहाँ पे एलिमेंट मेंशन कर दो, बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा, बेटर आप समझ सकते हो। देन मैकेनिकल पॉइंट, मैकेनिकल पे, अच्छा मैकेनिकल मीन्स दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म, दैट इज अ प्रोसेस और टोटल थिंकिंग। सो दिस एक्सटर्नल फोर्स, दिस टाइप ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, एक्शन करते हो, जो भी थिंग्स करते हो, दैट इज आपके अंदर अगर लाइफ नहीं रहता, आपका बॉडी मशीन जैसा वर्क करता क्या? नहीं करता। सो इसमें मेंशन किया गया, जो भी सपोज आपका अगर बॉडी काम ना करे या फिर आप अगर वर्क ना करो, सो ये वन काइंड ऑफ फिजिकल लॉस होगा या फिर मैकेनिकल इश्यूज होंगे। सो वैसे ही बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो कि आपको इफेक्ट करते हैं, एंड दैट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ऑन द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे कि आपके ऊपर ना इसका बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया और साइक्लोन हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? आपका बॉडी माइंड कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ये होना है तो होके रहेगा। एंड इस टाइप का जो थिंकिंग है, ये आप बोल सकते हो लाइफलेस मशीन्स है। दैट मीन्स इसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, लिविंग थिंग्स नहीं है।
ये जब भी होना चाहे हो सकता है, मे बी स्मॉल पार्ट ऑफ और स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए हो सकता है, या फिर लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन्स के लिए भी हो सकता है। बायोलॉजिकल, अभी बायोलॉजिकल में आपने डार्विन थ्योरी तो पढ़ा ही होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम सबने पढ़ा है, बिकॉज ईबीएस में भी कुछ पॉइंट पे होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक पॉइंट आता है डार्विनिज्म के अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला था जब ह्यूमन इवॉल्व किए, दैट मीन्स इवोल्यूशन में, जब हम लोग बोलते हैं ना कि आज यहाँ से हम एक चीज लेके जाएंगे या फिर हम बनाएंगे, तो इस पॉइंट पे पता चलता है हमने कुछ तैयार किया, बनाया, इवॉल्व किया। वैसे ह्यूमंस भी ना बनाए गए हैं, मतलब वो बाय केमिकल रिएक्शंस हो अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म। और अगर बोल सकते हैं ब्रह्मा ने, भगवान ब्रह्मा जी ने हमें बनाया, ऐसा भी सुना गया है। तो इस पॉइंट्स पे आपको क्या बताया गया कि जो भी पर्सन ये अर्थ में एग्जिस्ट करते हैं वो नेचुरल पॉइंट्स हैं, ठीक है। सपोज अभी बोलो चेंजिंग एनवायरनमेंट, सपोज अभी सडनली टेम्परेचर 60-70 डिग्री हम कर दें, तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो इस पॉइंट पे आपको क्या बताया चला कि जो फिट होगा बहुत ज़्यादा ही फिट होगा, एंड जो चेंजेबल एनवायरनमेंट्स हैं, दैट मीन्स ये जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक एनवायरनमेंट दूसरा एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कभी राइज हो रहा है और हीट वेव्स चल रहे हैं, और नॉर्मली जो भी हो रहा है ये सब का अगर आप सह पा रहे हो, दैट इज कंट्रोल कर पा रहे हो, देन आप एग्जिस्ट कर सकते हो। एंड इस पॉइंट को एक लाइन में बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्टली ये जो पॉइंट था, ये सारे क्या है आपके कॉन्शियस माइंड पे होंगे, अनकॉन्शियस माइंड पे नहीं होंगे, मतलब आप चेतनाहीन नहीं होंगे, चेतना के साथ आपका होगा जो भी होगा। जैसे कि साइक्लोन आया, आपको पता है साइक्लोन आएगा, बट उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स आप ले सकते हो, फिर भी आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी चीज़ है ये मतलब आप बोल सकते हो लाइटलेस है, मशीन वर्क जैसा है। सो ये खुद से ही हो जाता है एंड डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। तो इस पॉइंट पे इतना है, समझ आया? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग। अब मीनिंग मेंशन है यहाँ पे, एंड कंसेप्ट मेंशन है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। एग्जिस्टेंशियलिज्म नॉट, आप बोल सकते हो इसको कि एग्जिस्ट कर रहे हैं इसलिए, हाँ एग्जिस्ट पॉइंट के ऊपर ही है, बट इट इज ऑल्सो ए वन काइंड ऑफ आइडियलिज्म बेस्ट, इट इज नॉट फिजिकल वर्ल्ड बेस्ट। आप वर्ल्ड पे क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो एंड इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा डेवलपमेंट पॉसिबल हो रहा है। तो आप ना जब एग्जिस्ट करते हो, इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी आप क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो, बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देन फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का जो बुक है उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा मार्क किया है, बस उतना करने से हो जाएगा। सो चलो देखते हैं क्या क्या है। सो इंट्रोडक्शन में द टर्म एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये जो टर्म है एग्जिस्टेंशियलिज्म इज कॉइन्ड बाय डैनिश थियोलॉजियन डैनिश थियोलॉजियन एंड फिलोसोफर सोरेन किकगार्ड। दैट इज एक्चुअली, एक साथ बोलो तो मतलब क्रिक होगा, एक साथ में प्रोनाउंसिएशन किर्क जैसा आता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं हो पाता ऐसे में। तो आप स्पेलिंग के अकॉर्डिंग करो तो किर्की गार्ड मेंशन करना, किर्की गार्ड, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, स्पेलिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन सब में कुछ नहीं है, हमें प्रॉपरली स्पेलिंग लिख के आना एग्जाम में। किर्की गार्ड, दैट इज अ KIERKE, then guard, that is a GAARD, guard, not GAURD, ठीक है। और ये ऐसा कोई भी गार्ड नहीं है, GAARD, क्रिकी गार्ड, क्रिकी गार्ड एक साथ बोलते हैं तो क्रिकी क्रिकी सुनने में आता है, बट क्रिकी गार्ड, ठीक है। सो सोरेन किर्केगार्ड फिलोसोफर है, डैनिश थियोलॉजियन, एक थियोलॉजिस्ट है, दैट मीन्स थ्योरी जो मेकिंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू सोरेन, ये जो यहाँ पे को मेंशन है अभाव में, दैट इज द सोरेन किर्केगार्ड। अकॉर्डिंग टू सोरेन एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, एग्जिस्टेंशियलिज्म इट इज ए, और इट इज ए बोल सकते हैं, और इज ए रिजेक्शन ऑफ all abstract thinking, all abstract thinking, scientific philosophy and reasoning,
रिजेक्शन मतलब आप जितना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है बोलो, जनरल आइडियाज को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके उसके बारे में सोचना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग साइंटिफिक फिलोसॉफी एंड रीजनिंग जितने भी चीज़ है ना उसको हम छोड़ देंगे। एग्जिस्टेंशियलिज्म है, हम सबसे ऊपर जाके सोच रहे हैं एग्जिस्ट क्या कर रहा है, हम यहाँ पे कोई थिंकिंग आइडियाज कुछ नहीं लगाएंगे, ये सबको हम रिजेक्ट कर देंगे। मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, द कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो की वर्ड है दैट इज द एग्जिस्टेंस। इट इज यूज्ड इन द फिलोसॉफी एंड इज अ वेरी स्पेशल सेंस, इन अ वेरी स्पेशल सेंस, इसको बहुत ही अच्छे सेंस में एंड स्पेशल सेंस में यूज किया गया है। एग्जिस्टेंस रेफर्स टू द स्पेसिफिकली टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब है कि ये ह्यूमन जो एग्जिस्ट करते हैं ये अर्थ पे है उसके लिए ये डिपेंड करता है या फिर ये वर्ड बनाया गया। एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर पढ़ाई किए हैं या फिर लिखे हैं कुछ, तो उसको बोला गया एग्जिस्टेंशियलिस्ट ऑल्सो सपोर्ट एंड डिस्क्राइब मैन एज अ कॉन्क्रीट इंडिविजुअल। मैन को, ह्यूमन बींग्स को हमने कॉन्क्रीट बोला है बिकॉज वो हमेशा, हम लोग कोई भी एक इच्छाधारी नागिन तो नहीं बन सकते बिकॉज वो ओनली बातों में है, बट नॉर्मली वी आर नॉट चेंजेबल, वी आर कॉन्क्रीट, हम स्पेसिफिक है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है बट हमारा जो माइंड है या फिर हमारा जो एंटिटी है सेम रहेगा। एंड वी हैव द कैपेबिलिटीज, कौन से कैपेबिलिटीज हमारे पास है, रिप्रोडक्शन का एंड बिलीव एंड रिलीजन। हम रिलीजन पे, मैंने ये पहले स्टार्टिंग में बोला ये आइडियलिज्म का कुछ पॉइंट्स को कैरी करता है, तो उस पॉइंट पे ये मेंशन है। सो इसके बाद है स्टैंड पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, खड़े पॉइंट्स नहीं, दैट इज द स्टैंड पॉइंट्स मींस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज पर्टिकुलर एंड इंडिविजुअल, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, पर्टिकुलरली सबके लिए है। एग्जिस्टेंस इज प्राइमरीली द प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस, क्या है, आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो किसी को समझाने के लिए एग्जिस्टेंस है और एग्जिस्टेंशियलिज्म है। दैट इज वन काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, इसको हम बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, सो एग्जिस्टेंशियलिस्ट वांट टू एजुकेट द होल मैन, आपको कंप्लीट मैन बनाने के लिए ये किया गया, that means a whole total personality development possible through the existentialism. So they do not like an education system for one side of the development, एक तरफा और एक ही पर्पस के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, इस चीज को ये पसंद नहीं करते। टू वे एजुकेशन सिस्टम को ये डिपेंड करते हैं या फिर बिलीव करते हैं। सो उस बेसिस पे ट्रूथ और इटर्निटी, रियलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, यही जानना है इसका मेन फिलोसॉफी। एग्जिस्टेंशियलिज्म नॉट ए फिलोसॉफी फॉर रिवीलिंग द ट्रूथ, रिवील नहीं करना है, जानना है उसको, उसके अंदर जाओ, एक्सपीरियंस करो, उसके रिपोर्ट को समझो, सेल्फ को समझो, तो आपको अंदर घुसना है, एक्सपीरियंस करना है, नॉट रिवीलिंग। मैं ऐसे गिफ्ट रैपिंग है उसको खोलती एंड शो करती, ऐसा नहीं है, इतना इजी नहीं होगा, हमें जानना ही है सब कुछ, बट अंदर घुसो, एक्सपीरियंस के थ्रू करो। Existentialism opposes the scientific, industrial, technical environment which doesn't allow individual social, economic, political, ethical environment around. So आपके surrounding में all total बोल देती हूँ, physical world को आप separate कर दो, फिजिकल वर्ल्ड इज टोटली बैंड फॉर दिस। एंड हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन में आपको कैसे एग्जिस्ट करना है, क्या करना है, वो सब समझाने को, तो दैट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इट इज़ डिपेंड ऑन द सोल, आपके सोल के ऊपर एंड आपके मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप थिंक क्या करते हो, बस इतना। एग्जिस्टेंशियलिज्म वांट्स टू एजुकेट द होल मैन, ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर दिए हैं। टू वे एजुकेशन, ये भी मेंशन हो गया, रिवीलिंग का पॉइंट जो है। एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, डायरेक्ट जाओ एंड वहाँ पे पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज शॉर्ट शॉर्ट करके लिखना। फर्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम इन एजुकेशन इज द बिकमिंग ऑफ ए ह्यूमन पर्सन, आपको इंसान बनना है एज वन हु लिव्स एंड मेक्स डिसीजन, ऐसा इंसान जो कि जिंदा रह सकता है, अच्छे से रह सकता है एंड डिसीजन ले सकता है। आपको ऐसे ही इंसान नहीं बनना है कि घर पे पड़े रहे, डिसीजन मेकिंग में कोई भी रोल नहीं है, अर्निंग में कोई भी रोल नहीं है, किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, ऐसा पर्सन नहीं बनना। सेकंड पॉइंट,
The school should provide an atmosphere where the individual develop in a healthy way. स्कूल ऐसा एटमोसफेयर प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे बच्चे अपने हेल्दी वे से डेवलप करें. थर्ड पॉइंट, एज लर्निंग प्रोसीड, जैसे जैसे बच्चों को लर्निंग देते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे बच्चे ग्रो करेंगे. Children are freely growing, fearless, understanding, and individuals encouragement and acceptance by the teachers foster trust worthiness and sense of security. आपको ऐसा टीचर बनना है जिसके ऊपर बच्चों का ट्रस्ट हो, वो आपको बिलीव कर रहे हैं, वर्दी वाला बिलीव करे, दैट इज, ये ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं होगा, दैट इज नॉट ब्रेकेबल. एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहना चाहिए कि आपको अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ बोलता है, वो आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी के थ्रू सिक्योर करके रखोगे. वो फील नहीं करना चाहिए कि ये इनसिक्योर वाला पॉइंट था एंड आपको बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो लर्निंग जितना बढ़ते जाएगा उसके अकॉर्डिंग बच्चे फ्रीली ग्रो करेंगे, फियरलेस होंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड एवरी पॉइंट को एक्सेप्ट करने के लिए उनको हेल्प करना चाहिए. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट. So that is a human self related to dynamic world forms the key of education. That is a key to education. So human self, जो आपका self है, ये डायनेमिक है, ये वर्ल्ड भी डायनेमिक है एंड उसके अकॉर्डिंग आपका सेल्फ भी डायनेमिक होना चाहिए. दैट टू द डायनेमिक वर्ल्ड, आपका वर्ल्ड जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जैसे आप एडजस्ट कर सको, ऐसे ही सेल्फ होना चाहिए. ये एजुकेशन का एक मेन मोटो और की होना चाहिए. Then next, fifth one, children need positive evaluation but not levels. बच्चों को ग्रेडेशन मत करो कि एक बच्चा अच्छा पढ़ा तो उसको ए सेक्शन में डाल दे, एक बच्चा अच्छा सब्जेक्ट्स में नहीं है बट मे बी वो अच्छा हो आर्ट्स में, मे बी वो डांस में या प्ले में और दैट इज स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो. तो बच्चों को कभी भी जजमेंट दे के उनको लेवल ना करो, उनको रिजल्ट्स दो, उसको पॉजिटिव इवैल्यूएशन करो बट उनको जजमेंट दे के लेवल अप नहीं करना चाहिए. रोल ऑफ ए टीचर, यहाँ पे रोल ऑफ ए टीचर कैसा है, दो तीन लाइन मेंशन करना है जैसे कि साइड में ऑलरेडी मेंशन है. टीचर एज अ फैसिलिटेटर एंड टीचर एज ए गाइडर. और दैट इज, वो गाइड क्यों करेंगे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए. उतना ही लिखना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है क्योंकि हमें शॉर्ट के लिए प्रिपेयर होना था, सो उतना ही करना है. क्रिटिसिज्म ऑन एग्जिस्टेंशियलिज्म मेंशन करेंगे. दैट इज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग सेल्फ रियलाइजेशन ऑल द टाइम. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना कि सेल्फ रियलाइजेशन हर एक टाइम मिलेगा क्या. प्रोवाइडिंग फ्री एनवायरनमेंट टू द चाइल्ड ऑलवेज इज नॉट पॉसिबल. आपको हमेशा मैं फ्रीडम के साथ पढ़ने दूँ, फ्री एनवायरनमेंट दूँ, ये भी पॉसिबल नहीं है टीचर के लिए कि वो बच्चों को हमेशा प्रोवाइड करे. इट इज़ नॉट ईजी टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द सोसाइटी एंड द इंट्रैक्शन. जो भी सोसाइटी में एक्सटर्नल वर्ल्ड का इफेक्ट है या फिर इंट्रैक्शन है उसको हम रोक नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते. साइंस मैथमेटिक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल्स का इमोशंस को एंड जो भी उनका फीलिंग्स है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. कंक्लूजन अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा और नहीं आगे जाना है. इलेक्ट्रिक टेंडेंसी कुछ नहीं देना है, कंक्लूजन अपने अकॉर्डिंग 2 लाइन ओनली देना है. अगर नहीं भी दे तो चलेगा बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन है. Existentialism is designed to create the sense of self-awareness and to contribute to the authenticity, that is a authenticity as human beings. So इतना मेंशन कर सकते हैं बट ये भी डिफिकल्ट है. एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको क्या सिखाता है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म आपको सेल्फ अवेयर करवाता है आपके सेंस के अकॉर्डिंग एंड एक ऑथेंटिक, दैट मीन्स अ वैल्यूएबल एंड एक्यूरेट पॉइंट्स पे आपको ह्यूमन बींग्स बनाता है. इतना पॉइंट्स लिखना है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं लिखना है बिकॉज ये इतना जो लिख दिया वो 3 पेज हो गया. और ज़्यादा लिखेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा और ज़्यादा नहीं लिखना है.